आज की वीडियो में आपके लिए 14 और 15 शाबान का वजीफा लेकर आया हूं, जो आपने सेब और लौंग पर करना है। ये वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफाती नाम या कहारू का वजीफा है। ये वजीफा आपकी जिंदगी की परेशानियों को दूर कर देगा। जो भी परेशानी है, जैसी भी परेशानियां हैं, खत्म हो जाएंगी। हर किस्म की बीमारी से निजात के लिए भी ये वजीफा बहुत ही लाजवाब है। बस आपने बतलाए गए तरीके पर इस वजीफे को कर लेना है। फिर इस वजीफे के जो करिश्मात हैं वो आप खुद मुलाहिजा कर लेंगे। इस वजीफे के करिश्मात क्या हैं, इस हवाले से एक बहन की कारगुजारी भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वजीफे का मुकम्मल तरीका तफसील के साथ आपको बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। स्किप करने से कोई अहम बात आपसे मिस हो गई तो आपको मुकम्मल फायदा नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, इससे पहले कि मैं आपको वजीफे के बारे में पूरी तफसील बताऊं, आपको उस बहन की कारगुजारी सुनाता हूं। याद रहे कि शब बारात यानी 14 और 15 शाबान के दरमियानी रात बहुत बाबरकत रात है। इस रात का ये अमल बहुत ही पावरफुल है, इसलिए आपने अमल को इसी तरीके पर करना है जैसे आपको बताया जाएगा। वजीफे की तफसील चूंकि कारगुजारी के बाद बताई जाती है, इसलिए वजीफे की पूरी तफसील जरूर मुलाहिजा किया करें, तभी आपको पूरा फायदा हो सकता है। हमारी इस बहन की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए, जो मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खैरियत के लिए अल्लाह पाक से दुआ गो हूं। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे, आमीन। मैंने अपनी परेशानियों पर मुश्तमिल 2 साल कबल मैसेज आपको सेंड किया था। अल्लाह का शुक्र है कि जवाब मिला। मेरे और मेरी बहनों के लिए आपने वज़ाइफ भेजे थे और मेरी अम्मी के लिए आपने उन्हीं दिनों में माह शाबान में शब बारात का अमल भेजा था। वो मेरी वालदा ने किया। आपने बताया था कि आपने 14 शाबान के दिन मगरिब के बाद एक सेब में 12 दाने लौंग के लगा लेने हैं और उस पर एक तस्बीह या कहारू की पढ़नी है। अब उस सेब को आपने एक दिन तक ऐसे ही रख देना है और अगले दिन यानी 15 शाबान को आपने लौंग निकाल लेने हैं और सेब को पानी में उबालकर सेब के टुकड़े भी खा लेने हैं और ये पानी भी पी लेना है। आपकी बीमारियां और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरा मसला सेहत और रिश्ते का था। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सेहत पहले से काफी बेहतर है और मजीद बेहतरी की उम्मीद है। हर वक्त मुझे जहनी परेशानी और जिस्मानी टेंशन रहती थी, मगर अब पहले से काफी बेहतर हो गई हूँ। मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह। इस अमल के बाद सेहतियाब हो गई हूँ। हमारे घर में बहुत ही ज्यादा परेशानियां थीं। इस अमल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर में तमाम तर परेशानियां मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई हैं। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि इस अमल की कैसी ताकत है और इसके कैसे करिश्मात हैं। कारगुजारी में अमल मुख्तसरन बताया गया है। चलिए अब आपको अमल की तफसील बताते हैं। यह अमल 14 और 15 शाबान का है, लिहाजा आपने 14 शाबान के दिन एक सेब और 12 दाने लौंग अपने पास ले लेने हैं। मगरिब की नमाज के बाद आपने इस सेब के अंदर 12 सुराख करने हैं और इन सुराखों में आपने ये 12 लौंग के दाने लगा देने हैं। अब इस सेब को और लौंग के दानों पर एक तस्बीह या कहारू की पढ़नी है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। लौंग लगाने से पहले भी आप ये तस्बीह पढ़ सकते हैं और सेब के अंदर लौंग लगाने के बाद भी आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो आप कर लें। ये तस्बीह पढ़कर आपने सेब के ऊपर दम कर देना है। अब उस सेब को आपने उसी तरह रख देना है और अगले रोज यानी 15 शाबान के दिन आपने इस सेब को खा लेना है। सेब को आपने पानी के अंदर उबालना है। उस पानी में लौंग के कुछ दाने भी शामिल कर देने हैं। अब उस पानी को भी आपने पी लेना है और जो सेब के टुकड़े पानी में डाले थे वो भी आपने खा लेने हैं। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आप इस अमल को इस तरीके पर करें और अल्लाह की जात से अपनी परेशानियों और बीमारियों से निजात के लिए दुआ मांगें। आने वाले पूरे साल में परेशानियों और बीमारियों से हिफाजत की दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां अल्लाह के फजलो करम से दूर होंगी और बीमारियों से अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएंगे। खुद भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें और वीडियो को सदका जारिये की नियत से शेयर भी करें। हम आपको अल्लाह ताला के सिफाती नाम या कहारू के कमालात के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों के लिए एक बहुत अहम पैगाम है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस मुकद्दस महीने में गरीबों को भूखा मत सोने दें।
इस्लामिक टीचर के प्लेटफॉर्म के जरिए गरीबों की मदद करें, उनकी पेट भरी दुआएं हासिल करें। आपके सामने हमारा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज है। इस मुबारक महीने में आप ज़कात, सदकात और अतियात ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक टीचर फाउंडेशन को देकर बीमार, बेसहारा, यतीमों और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करके सवाब दारैन हासिल करें। प्यारे भाई और मेरी बहनों, हम बात कर रहे थे अल्लाह ताला के सिफाती नाम या कहारों की। तो नाम से ही ये जाहिर होता है कि इस नाम में अल्लाह की ऐसी सिफ्त का जिक्र है जिस सिफ्त के बारे में सुनते ही इंसान का दिल कांप जाता है। और ये सिफ्त ऐसी है कि इस सिफ्त में हर मखलूक पर अल्लाह ताला का खास रोक पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जादू हो या टोना हो या फिर जिन्नात के असरात हो, जिस वजह से भी आपको कोई परेशानी लाहक हो या आप शैतानी और मनफी असरात की वजह से परेशान हैं, जो कि अक्सर तावीज धागों की वजह से किसी पर मुसल्लत किए जाते हैं, तो इस नाम को उन तमाम परेशानियों में खास तासीर हासिल है। याद रहे कि कहार के लफ्जी माने हैं जबरदस्त जात, गैज़ो गजब वाली जात। इस नाम से ही ये जाहिर होता है कि इस नाम में अल्लाह की ऐसी सिफ्त का जिक्र है कि जिस सिफ्त के बारे में सुनते ही इंसान का दिल कांप जाता है। और ये सिफ्त ऐसी है कि सिफ्त में हर मखलूक पर अल्लाह ताला का खास रोक पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जादू हो या टोना हो या फिर जिन्नात के असरात हो, जिस वजह से भी आपको कोई परेशानी लाहक हो या आप शैतानी और मनफी असरात की वजह से परेशान हैं, जो कि अक्सर तावीज धागों की वजह से किसी पर मुसल्लत किए जाते हैं, तो इस नाम को उन तमाम परेशानियों में खास तासीर हासिल है। जिस तरह की भी मुश्किल का आपको सामना है, बस इस नाम का विर्द करें। यहाँ आपको इस नाम का एक वजीफा बताते हैं। किसी भी परेशानी की सूरत में इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी और मुश्किल एक रात में हल होगी। दुश्मन से निजात के लिए पढ़ें, किसी से कोई हाजत है उसके लिए पढ़ें, जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे वो पूरा होगा। इस वजीफे का तरीका यह है कि आपने हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ इस इसमें मुबारक या कहारों को 121 मरतबा पढ़ना है। दुरूद पाक कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, वरना कोई सभी दुरूद पाक पढ़ लें। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपके ऊपर जिस तरह के भी असरात होंगे जिन्नात के या जादू के, वो टूट जाएंगे। और इसका ये फायदा भी होगा कि जिसने जादू किया होगा, जादू के असरात उसी की जानिब वापस लौट जाएंगे। और इसके अलावा जिस भी परेशानी को आप मद्देनजर रखकर ये अमल करेंगे, वो परेशानी दूर होगी। जिस मकसद के लिए करेंगे वो पूरा होगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।